हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारतीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसकी तरफ से जॉब वैकेंसी है। और ये वैकेंसी किसके लिए है, किस पोस्ट के लिए है, कितनी सैलरी होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा है। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें लिखा है कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है पॉपअप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन होगा और उसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा है रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, जिसका रिलीज़ डेट जो है वो 31 जनवरी को हुआ है इसी साल 2025 में। और इस एग्ज़ाम का जो नेम है, इसका नाम है, वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये परमानेंट जॉब है। और इसमें जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव है। इसके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं तो इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो कि जिसका मेन ऑफिस है राजीव गांधी सफदरजंग हवाई अड्डा। और ये जो वैकेंसी है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल इन्फॉर्मेशन, वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज इंट्रस्टेड विद द responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and airspace in the country. So AAI has been conferred with the mini रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। तो इसके बारे में ये ओवरऑल जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप सबको पता होगा पहले से। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि किस पोस्ट्स के लिए वैकेंसी निकली है। तो हम देख रहे हैं कि पहले नंबर पे जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि फायर सर्विसेज के लिए है ना। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, फायर सर्विसेज इसमें है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव है फायर सर्विस के लिए। इसकी जो टोटल सीट की संख्या है वो है 13। और ये बाकी आपके रिजर्वेशंस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव HR। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। हम सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, HR क्या होते हैं। HR मैनेजर होते हैं एक तरह से, बट यहाँ पे जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। और इसकी जो सीट है बहुत ही ज़्यादा है, 66 है ना, 66 इसके सीट हैं। और तीसरी नंबर पे जो वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज पे है। इसकी वैकेंसी 4 है। तो एक एक करके देखते हैं कि इन सब के लिए एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या होगा और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सेकंड नंबर पे दिया है सुटेबल कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाइड। ओके, सो जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 2 पे। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। सो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है हमारा, जो कि फायर सर्विस मांगता है। तो इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो आपके पास अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, फायर इंजीनियरिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। मैकेनिकल इंजीनियर है फिर भी कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज में, HR में। तो इसका है ग्रेजुएट एंड MBA और इक्विवेलेंट है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। MBA आप कर सकते हैं।
विद स्पेशलाइजेशन इन HRM HRD, है ना, लेबर वेलफेयर, ये सारी चीज़ें हैं। तो MBO वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, एक परमानेंट जॉब हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो इसमें आपको PG डिग्री चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश रिस्पेक्टिवली आपके पास होनी चाहिए, है ना, MA हिंदी जिसको बोलते हैं, इन एनी अदर सब्जेक्ट। और इसके लिए जो है एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लॉसरी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ओके, तो ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। इसमें डिग्री डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड, जो भी आपका यहाँ पे मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। लाइक IIMs, तो ये तो इन टॉप एक एग्जांपल है, बट ऐसे ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड हो। परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो इसमें पासिंग मार्क्स होना चाहिए आपके पास, इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। कैंडिडेट्स हैव BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। ओके, सो एज लिमिट्स की जो बात है वो है मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 साल आपको, है ना, और 18/3/2025 को आपका जो उम्र है वो 27 होना चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका जो डेट्स हैं वो क्या है, तो भाई ओपनिंग डेट है इसका भी बहुत टाइम है, आराम से आप इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। 17 फरवरी को ये स्टार्ट होगा और 18/3/2025 को ये ख़त्म होगा। आपके पास बहुत टाइम है, 1 महीना से ज़्यादा टाइम है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो रीम्यूनरेशन है, इसका जो पे स्केल होगा उसके बारे में बताया गया। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका जो पे स्केल है वो है 40,000 समथिंग टू 1,40,000। सो इस तरह से ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे इसमें इनरोल कर सकते हैं आप इस चीज़ को। और ये OBC सर्टिफिकेट के बारे में है। सो आप इसको काइंडली रीड कर सकते हैं, इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके पास, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल पोस्ट फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो ये आपका एक CBT होगा और देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्केटिंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं होगा आपका इसके लिए। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है कि किस तरीके से ये CBT आपका होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड रीड दिस ऑल पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे अप्लाई करना है। हालांकि ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ें हैं अप्लाई करने का, वो वेबसाइट पे जब इसका ओपन होगा डेट। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो बताया गया है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपया इसका आपको देना होगा। और नेक्स्ट जो है इसका, अगेन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, आई होप। और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है अगर आप मैच कर रही होगी तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ मुझे इसके लिए ऑप्ट करना है। सो आई होप आपको ये सही लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।